learn free English course here. Very helpful channel to improve your. Welcome to Brave New on YouTube channel. You can learn free English course here. Very helpful channel to improve your English. Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Urdu to English paragraphs and intermediate part 2 के लिए और ये एग्ज़ामिनेशन 2021 ये पहला सेट है। यहाँ पर इंशाल्लाह आगे भी सेट लगाए जाएंगे। ये 1 से लेकर 5 तक पैराग्राफ्स हैं और ये तकरीबन यहाँ पर 20 पैराग्राफ लगाए जाएंगे और उनमें से आपको तर्जमा लाजमी तौर पर आएगा। तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है। पहला पैराग्राफ है, हेल्थ इज़ ए ग्रेट ब्लेसिंग बट मैन डज नॉट वैल्यू इट एज लॉन्ग एज ही इज़ हेल्दी। लेकिन जब तक आदमी तंदुरुस्त है इस नेमत की कदर नहीं करता। When health is a great blessing but man does not value it. When he catches a minor disease, और जब वो मामूली सी कोई बीमारी में मुब्तला होता है और आकर घर घेर ले जब बीमारी, तो इसकी कदर मालूम हो जाती है। If there is a pain in any part of the body, catches a minor disease, he realizes its worth. If there is a pain in any part of the body, अगर जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ होती है, इसका तर्जुमा इस तरह हुआ कि if there is a pain in any part of the body, अगर जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ होती तो सारा जिस्म असर कबूल करता है। बॉडी द होल बॉडी फील्स इट्स प्रेजेंस, तो तमाम असर कबूल करता है। वह मैन इज़ हेल्दी, अगर आदमी सेहतमंद है। वह मैन इज़ हेल्दी, अगर आदमी सेहतमंद है। वह मैन इज़ हेल्दी, हेल्दी मीन सेहतमंद। और अगर आदमी ही इंजॉयज ईटिंग, अगर जिस्म किसी के हिस्से में तकलीफ़ हो जाती है तो सारा जिस्म असर कबूल करता है। इसका तर्जुमा आपने देख लिया कि इफ देयर इज़ ए पेन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी द होल बॉडी फील्स इट प्रेजेंट्स। और ये जिस्म कबूल करता, तंदुरुस्ती हो तो खाने पीने, चलने फिरने और काम करने में भी जी लगता है। इफ अ मैन इज़ हेल्दी इंजॉयज ईटिंग ड्रिंकिंग वॉकिंग एंड वर्किंग। और सेहत ख़राब हो जाए तो किसी चीज़ में भी मज़ा नहीं आता। ए वेल्थ इज़ ब्रोकन एवरीथिंग बिकम्स टेस्टलेस। द पीपल हु आर ऑफन इल, और वो लोग जो अक्सर बीमार होते हैं। द पीपल हु आर ऑफन इल, जो अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी ज़िंदगी खुद इनके और इनके दोस्तों से और इनके दूसरे मुतल्लिकीन के लिए वो बाले जान बन जाती है। तो इफ द पीपल हु आर ऑफन इल देयर लाइफ बिकम्स ट्रबलसम फॉर देमसेल्फ एंड फॉर देयर रिलेटिव्स, उनके रिलेटिव्स के लिए बड़ी ट्रबलसम बन जाती है। रिश्वतस्तानी और बदनवानी हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी है। ब्राइबरी एंड करप्शन हैव बिकम ए पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। इसका तल्लुक किसी एक अदारे या सोसाइटी के मखसूस हिस्से से नहीं है। दीज थिंग्स आर नॉट रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सिंगल डिपार्टमेंट और ए सोसाइटी। एक अदारे या हिस्से से नहीं है, बल्कि ये तो हर महकमे, हर अदारे का लाजमी जुज़ नज़र आती है। It seems to be the necessary component of every department and institution. और हर ज़िंदगी के अब बिल्कुल सादा नहीं रही। ज़िंदगी अब बिल्कुल सादा, लाइफ इज़ नॉट मोर क्वाइट सिंपल। ज़िंदगी अब बिल्कुल दरमियाना तबका दौलतमंदों के नकल में अपने रास्ते से भटक गया है। The middleman has to lost its way in order to follow the people, rich people.
अमीर लोगों को फॉलो करते करते वो अपना रास्ता भूल भटक चुका है और हम सामान्य ऐश को हासिल करने में अपना बहुत सा वक्त सर्व कर देते हैं। वी लूज ए लॉट ऑफ टाइम टू गेटिंग द लग्जरी ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की लग्जरी हासिल करने में बहुत सारे टाइम गुजार देते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने और रातों रात अमीर बनने की दौड़ माशरे को रिश्वतस्तानी और बदनवानी की तरफ धकेल रही है। द रेस टू डिफीट अदर एंड टू बिकम रिच इज पुशिंग द सोसाइटी टूवर्ड द ब्राइबरी एंड करप्शन, पैरा नंबर 3 है, इल्म एक अजीम क़ुव्वत है। नॉलेज इज़ ए ग्रेट पावर। इल्म के ज़रिए हमें मादी दौलत ही नहीं बल्कि रूहानी सुकून भी हासिल होता है। नॉलेज नॉट ओनली गिव्स अस नॉट ओनली मनी बट आल्सो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, और ये हमें रूहानी सुकून भी फराहम करता है। स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन हमारे मज़हब में इल्म हासिल करना हर शख्स पर फ़र्ज़ है। इन आवर रिलीजन गेटिंग नॉलेज इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी वन। इट इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी वन टू गेट नॉलेज इन आवर रिलीजन। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। दिस इज़ द थिंग दैट कैन नॉट बी स्टोलन। ये ऐसी चीज़ है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इल्म के बगैर कोई इंसान अपनी ज़ात को भी नहीं पहचान सकता। दिस इज विदाउट नॉलेज नो मैन कैन रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ एंड इज अनअवेयर ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट हिज लाइफ। अपनी ज़ात को भी नहीं पहचान सकता और यूं ही सारी ज़िंदगी अपने मकसद हयात से बेखबर रहता है। इल्म हासिल करने के लिए इंसान अपने माशरे और कौम के बेहतरी का सबब बन सकता है। हैविंग द नॉलेज गॉट ए मैन कैन ब्रिंग अबाउट द बेटरमेंट ऑफ हिमसेल्फ एंड सोसाइटी एंड हिज नेशन। पैराग्राफ नंबर 4। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान इज़ ए पीस लविंग कंट्री। हम अपने हमसायों से हमेशा दोस्ताना तल्लुक़ रखना चाहते हैं। वी ऑलवेज वांट टू कीप फ्रेंड रिलेशन विद आवर नेबर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दफा से गाफिल हैं। बट दैट डज नॉट मीन दैट वी इग्नोर आवर डिफेंस। हमें अपने गिरदो पेश पर नज़र रखने की ज़रूरत है। वी नीड टू कीप एन आई ऑन आवर सराउंडिंग। और हमें रास्ता मालूम, हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई हमारी तरफ बुरी आंख से ना देख सके। और वी शुड बी सो स्ट्रांग एनफ दैट नो वन कैन थिंक ऑफ हार्मिंग अस। नो वन कैन थिंक हार्मिंग अस। हमारे नज़र की बुरी निगाह से ना देख सके। मौजूदा ज़माने में मजबूत दफा ही अमन की ज़मानत समझा जाता है। वी इन द प्रेजेंट एज आ स्ट्रॉन्ग डिफेंस इज एश्योरेंस ऑफ पीस। एश्योरेंस ऑफ पीस। पैराग्राफ नंबर 5। हमारे स्कूलों में बच्चों को जिस्मानी सज़ा दी जाती है। चिल्ड्रन आर गिवन कॉर्पोरल पनिशमेंट इन आवर स्कूल्स। इसका मकसद बाजार बच्चों की इस्लाह करना होता है। द पेरेंट पर्पज ऑफ दिस इज टू रिफॉर्म द चाइल्ड। द पेरेंट पर्पज ऑफ दिस इज टू रिफॉर्म द चाइल्ड। लेकिन ये देखा जाता है कि सज़ा की वजह से बच्चे खुद एतमादी खो बैठते हैं। But it is observed that children lose their self-confidence due to punishment। और अपना खुद एतमादी इनमें से जारहाना रवैया पैदा होता है और बगावत के जज्बात पैदा होते हैं और इनके अंदर they become aggressive, emotion of defiance are developed in them। और नतीजे के तौर पर वो उस्ताद और स्कूल से नफरत करना शुरू कर देते हैं। Consequently, they start hating the teacher and the school and
क्विट स्कूलिंग और स्कूल छोड़ जाते हैं, क्विट कर जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। May you live long, my dear student, may you live long. For free course of spoken English and course of intermediate syllabus, you can join the Brave Mia YouTube channel, which is very constructive and helpful for you, and you can achieve great benefit from this channel. Only subscribe the channel. Thank you very much. Take care.